गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल RWA पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज सौर मंडल। हाँ, ठीक है, आगे बात करते हैं। आज शनि ग्रह तक तो हमने कल पढ़ा दिया था, बहुत अच्छे से मेरे को याद है। इससे आगे का आज हम अरुण वरुण पढ़ते हैं। और आज जो है मैं आपको एक थोड़ी सी कंप्लीट PDF दूंगी, उसको आप बाकायदा पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं कल और परसों भी आपको पढ़ा देंगे। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करें आज का सेशन। अरुण ग्रह की खोज के विषय में बता देते हैं, क्या बात याद करनी है आपको, है ना। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। अरुण, अरुण को क्या बोलते हैं? अरुण को बोलते हैं यूरेनस। अरुण को क्या बोलते हैं? यूरेनस बोलते हैं। अब मैं कहने लगी ये कितने बड़ा, ये आकार में 30, यही तो पढ़ाना है आज, है ना। एक मिनट रुकिए। हेलो, आगे बात करते हैं। हाँ जी, आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? अरुण। आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अरुण। ओके, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट इन साइज। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी सर विलियम हर्शेल ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? सर विलियम हर्शेल ने की थी। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। सूर्य की परिक्रमा, अरुण ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने वर्ष लगते हैं? तो अरुण ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष लगते हैं। कितने? अरुण ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने वर्ष लगते हैं? तो आपका आंसर होगा 84 वर्ष लगते हैं। कितने लगते हैं? 84 वर्ष लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। मीथेन, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। हाँ, मीथेन गैस की अधिकता के कारण अरुण ग्रह क्या है? अरुण ग्रह मीथेन गैस की अधिकता। इसमें किस गैस की अधिकता है? मीथेन गैस की अधिकता के कारण ये किस रंग का दिखाई देता है? नीले हरे रंग का दिखाई देता है। किस गैस की अधिकता के कारण? मीथेन, मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह नीले हरे रंग का दिखाई देता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आवाज सही आ रही नहीं? हाँ ठीक है। अक्षीय झुकाव, अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण इसे क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। आपको सिर्फ इतना याद करना है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं। आप बोलेंगे अरुण को क्या कहते हैं। वो क्यों तो पूछेगा नहीं, लेकिन आपको तब भी मालूम होना चाहिए कि जो इसका अक्षीय झुकाव है, अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आप बोलेंगे मैम इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। दूसरी बारे में बात करते हैं। अपने अक्ष पर कैसे पूरब से पश्चिम घूमता है, इसलिए यहाँ सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त कैसे होता है? सूर्यास्त पूरब में होता है। यहाँ पे बहुत अच्छे से याद रखना है कि अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम घूमता है ये, तो इसलिए यह सूर्योदय कहाँ पे, देखो सूर्योदय कहाँ हो रहा है? पश्चिम में, और सूर्यास्त पूरब में होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्या कह रहा है? वरुण। अब अरुण तो पूरा हो गया है कंप्लीट। अब आते हैं वरुण की बात करने। किसकी बात करने? है ना, वरुण की बात करने आ रहे हैं। अब ये कितने नंबर का बड़ा ग्रह है? तो आप बोलोगे 14 आकार में चौथा बड़ा ग्रह है वरुण। वरुण को क्या बोलते हैं? वरुण को बोलते हैं नेपच्यून। वरुण को क्या बोलते हैं? नेपच्यून बोलते हैं। और ये आकार में कितना बड़ा ग्रह है? तो आप बोलोगे आकार में चौथा बड़ा ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा करने में कितना वर्ष लगते हैं? आप बोलेंगे 165 वर्ष लगते हैं। ठीक है, कितना? 165 वर्ष। यह हरे नीले रंग का प्रतीत होता है। ये कैसे? वरुण भी नीले हरे रंग का प्रतीत होता है तथा सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। अगर पूछे जाए वरुण,
वरुण क्योंकि सूर्य से सबसे ज्यादा दूर है इसलिए ये क्या है, सबसे ठंडा ग्रह है। ट्राइटन, ट्राइटन देखो क्या लिखा है, टाइटन। जो टाइटन है वो शनि का उपग्रह है, जो टाइटन है वो शनि का उपग्रह है, लेकिन बोल रहा है ट्राइटन, ट्राइटन, ट्राइटन इसका प्रमुख उपग्रह है। तो ट्राइटन किसका उपग्रह हो गया है, वरुण का उपग्रह हो गया है। ट्राइटन पर उष्णोत्स गीजर के प्रमाण मिले हैं, एविडेंस ऑफ गीजर्स हैव बीन फाउंड ऑन ट्राइटन। ठीक है, ट्राइटन पे। आगे अब प्राकृतिक उपग्रह क्या होते हैं। प्राकृतिक उपग्रह आपका बस कल परसों में मैं आपकी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की नदियां, झीलें, मरुस्थल है ना, वो आज यहाँ पे करवा देंगे कल और आज में, और आपका ये सेशन क्लियर कर देंगे बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे से पढ़िए, अगर एक एक लफ्ज पढ़ेंगे और थोड़ा आपको इसे समझने अच्छे से समझ के पढ़ेंगे ना, मैं अगर शॉर्ट में भी लिखवा दूं तो वो भी देखो फिर आपको याद करने में आफत आएगी। ठीक है, उपग्रह वे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। ये याद रखना, ग्रहों की तरह इसमें भी अपनी चमक नहीं होती, उपग्रह में भी अपनी चमक नहीं होती। बुध और शुक्र का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बुध और शुक्र का अपना कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के अपने कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के अपने कोई भी उपग्रह नहीं है। हाँ, नोट्स मत बनाइएगा, इसको आप थोड़ा सा जल्दी से कर लीजिएगा क्योंकि अगला बैच भी स्टार्ट होगा ना फिर एसएससी जीडी का। बिल्कुल ध्यान से, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, आप क्या बोलोगे, ये इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, तो आपका बिल्कुल आपसे ये जैसे ये वाला लाइन दे दी जाएगी आपके एग्जाम में कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह बताइए, आप तुरंत बता देंगे कि चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या बता देंगे, आप बोलेंगे चंद्रमा। चंद्रमा पर वायुमंडल क्या है, आप बोलोगे चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है। चंद्रमा पर वायुमंडल क्या है, अनुपस्थित। गीजर, गर्म पानी के जो है वहां पर प्रमाण मिले हैं, है ना। और चंद्रमा का जो गुरुत्वीय क्षेत्र है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का 1/6 भाग होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने हर एक एग्जाम में देखा है जो एसएससी कंडक्ट कराती है कि चंद्रमा का जो गुरुत्वीय क्षेत्र है, द मून्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज 1/6 ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का 1/6 होता है। क्षुद्र ग्रह, आपको सिर्फ कौन सा पता है क्या याद करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनो जो मैं बताना चाह रही हूं। ये जो है ना मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य, अगर आपसे पूछे क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, आपको 2 ग्रहों के नाम याद रखने हैं। बिल्कुल जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ वहां पे ध्यान से सुने। क्षुद्र ग्रह जिन्हें एस्ट्रॉइड बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह जिन्हें एस्ट्रॉइड बोलते हैं, वो आपको किन 2 ग्रहों के बीच में मिलेंगे, तो आप इन 2 ग्रहों को दिमाग में रख लीजिए। ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी जीडी में, ये भी एसएससी के कई एग्जाम में ये पूछा गया है। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में, बोलते रहिए कमेंट सेक्शन में, मुझे बताओ कि जो है ना क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य करोड़ों किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैंने आपको थोड़ा अच्छे से लिखवाया है ताकि आपको अच्छे समझ में आए, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाएगा क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति। क्या दिमाग में बात याद रखनी है, मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति क्या याद रखनी है, मंगल और बृहस्पति। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। अब उल्का पिंड, मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रहों के साथ अरबों की संख्या में उल्का भी पाए जाते हैं। ये भी देखो कहाँ पाए जा रहे हैं, उल्का भी मंगल एवं बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रहों के साथ अरबों की संख्या में उल्का पाए जाते हैं। जी जी, ट्राइटन और टाइटन, ट्राइटन अभी बताया, टाइटन शनि का उपग्रह बताया। ये ऐसे करके आपको याद करने हैं। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट पर।
हटा देती हूँ। मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको उल्का पिंड देखने को मिलते हैं। शुद्ध ग्रह भी आपको मंगल और बृहस्पति के बीच में देखने को मिलते हैं। ये आप ना अगर इसकी लाइन को ध्यान से मैंने जो बताया वो याद कर लोगे ना तो वो इनफ है, ज्यादा याद मत करना जो मैं बता रही हूँ। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, उपसोर। अब इसमें उपसोर देखो, इस वाली लाइन में आपको याद क्या करना है, मैं वहां पे सर्किल कर दूंगी, आपको सिर्फ उतना याद करना है। राइट, समझ आई बात? हाँ बोलो, हाँ मैम सर्किल कर दो, हम वही याद कर लेंगे। ऐसे करते हैं, ठीक है। अब उपसोर को बोलते हैं परिहीलियन। उपसोर को क्या बोलते हैं? परिहीलियन। परी, परी आसमान में तो रहती है परी, बस उस ऐसे करके याद कर लो कि उपसोर को परिहीलियन बोलते हैं। अब ये जो घटना होती है ना उपसोर और अपसोर की, ये पृथ्वी और सूर्य की उसमें ही होती है। देखो पृथ्वी का नाम आ रहा है और सूर्य का नाम, चंद्रमा वंद्रमा का नाम नहीं आ रहा है। चंद्रमा वंद्रमा का नाम आ रहा है कहीं? नहीं आ रहा ना, बस बात खत्म। कि मैडम आपने हमें बताया था जो उपसोर की घटना होगी ना वो जब पृथ्वी और सूर्य के अत्यंत पास होती है। पास, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यंत पास होती है, ये याद रखना है। इस घटना को क्या कहते हैं? उपसोर कहते हैं। और इसकी डेट याद करनी है, उपसोर की घटना 3 जनवरी को होती है। जो मैंने सर्किल लगाया, वेरी गुड, वही बहुत अच्छे से याद करना है कि इसमें उपसोर और अपसोर में चंद्रमा का कोई रोल नहीं है, सिर्फ पृथ्वी और सूर्य के बारे में ही याद करना है। किसके? ध्यान से सुनो, पृथ्वी और सूर्य के बारे में ही, है ना? हाँ, यहां देखो अब अपसोर है। अप, आ छोटा आ की आवाज आई ना, आ, तो ये इंग्लिश में भी अप, शुरू से अपहीलियन हुआ। अपहीलियन क्या हुआ? अपहीलियन। इसमें भी बात चल रही है पृथ्वी और सूर्य की। देखो इसमें पृथ्वी सूर्य से क्या हो रही है? पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर, इसमें दूरी पर है ना? बात तो वही है तो घटना पृथ्वी और सूर्य की ही, इसमें चंद्रमा का कोई रोल नहीं है और इसे कहते हैं अपसोर। और अपसोर की घटना कब होती है? 4 जुलाई। अपसोर की घटना कब होती है? 4 जुलाई। इसकी डेट याद करनी है, पृथ्वी सूर्य के किसमें पास हो रही है किसमें दूर हो रही है, ये बात याद करनी है, बात खत्म। ओके, ठीक है। उपसोर 3 जनवरी को ये घटना होती है, अपसोर की घटना 4 जुलाई को होती है। अपसोर 4 जुलाई, उपसोर 3 जनवरी। जनवरी और जुलाई, जनवरी और जुलाई, ऐसे करके दिमाग में याद रखनी है ना? आगे आते हैं। When the earth is very close to the sun, this phenomenon is called perihelion, such as situation occurs on January 3rd। ठीक है, बिल्कुल जो 3 चीजें ये याद कर लीजिएगा, मैंने बताया ना। और इसे अपहीलियन बोलते हैं। ये डिस्टेंस में होगी जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होती है। ऐसी घटना 4 जुलाई को होती है। आगे आते हैं नेक्स्ट पर, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण, सबसे पहले सूर्य एवं पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। इसमें आपको ये वाली लाइन याद रखनी है, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है? चंद्रमा, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। इसकी तो कई ट्रिक्स भी हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। और सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है? सूर्य ग्रहण का नाम सुनते ही आप टिक लगा कर आएंगे। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। कब होता है? सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। राइट, सूर्य ग्रहण समझ में आया? कि देखो अभी मैं आपको बता देंगे अगले पर, ये है आपका सूर्य और ये है आपका पृथ्वी, और इन दोनों के बीच में आ गया क्या? चंद्रमा। ये है कहानी कि तब इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं सूर्य ग्रहण। की बीच में क्या आ रही है? चंद्रमा आ रहा है ना? सूर्य ग्रहण की घटना में सूर्य
एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है? अमावस्या को होता है। आगे आते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण को लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है। अब ये क्या कह रहा है जब सूर्य एवं चंद्रमा, अब की बार कह रहा है सूर्य यहाँ है, चंद्रमा यहाँ है और बीच में क्या आ गई? बीच में आ गई पृथ्वी। बीच में क्या आ गई? पृथ्वी आ गई, है ना। तो सूर्य एवं चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है? पूर्णिमा को। जहां पे मैं सर्किल बना रही हूँ, जहां पे मैं लिख रही हूँ, आपको सिर्फ वही याद करना है और कुछ याद नहीं करना है। या आपसे पूछे सूर्य ग्रहण कब होता है, आप अमावस्या बोलेंगे। इसकी लोग ट्रिक भी बताते हैं, ठीक है। आपको ट्रिक नहीं, आप ऐसे ही याद कर लेंगे कि अगर सूर्य ग्रहण पूछेगा तो सूर्य, जब देखो यहाँ पे मैंने बताया ये लिखा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच क्या आ रहा है? चंद्रमा, तो इसे सूर्य ग्रहण बोलेंगे। और यहाँ लिखो कि सूर्य एवं चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आती है इसे चंद्र ग्रहण बोलते हैं। यहाँ पे आपको याद करनी है बातें, है ना। चलें आगे आते हैं। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण भी हो गया है आपका। अब आती हैं कुछ आपकी इंपॉर्टेंट, कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी की बातें अब हम यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे आपको ये पर्वत दिख रहे होंगे, है ना, कि कौन से पर्वत कहाँ पर है, थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये आपका स्कैंडिनेवियन पर्वत है। ये आपका रॉकी पर्वत है, नॉर्थ अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वत। अपलेशियन पर्वत उत्तर अमेरिका में, ये लिखा अपलेशियन पर्वत। ये एंडीज पर्वत है, एंडीज साउथ अमेरिका में। ओके, यहाँ पे याद करें ड्रैकेंसबर्ग पर्वत अफ्रीका में, दिख रहा है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत अफ्रीका में। ये आपके क्या हैं? आप बोलेंगे ये है मैम माउंटेन्स, माउंटेन पर्वत बता रही हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट याद करने हैं। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पर है? अफ्रीका में है। और एटलस पर्वत ये रहा आपका, एटलस पर्वत कहाँ पर है? आप बोलोगे अफ्रीका में है। हिमालय कहाँ पर है? हिमालय पर्वत भारत में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है, ये लिखा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको पर्वत पता चले, आप बोलेंगे आपने हमें बताया मैम, एक तो नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन, रॉकी पर्वत, अपलेशियन माउंटेन, एंडीज माउंटेन, ये हो गए हैं अमेरिका के। साउथ अमेरिका में कौन सा है? एंडीज। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किस कॉन्टिनेंट में है? बोलिए मेरे साथ। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत अफ्रीका में है और एटलस पर्वत अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका में है। हिमालयन पर्वत भारत में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपकी ऑस्ट्रेलिया में है ना। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। पहले आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। सारे पर्वत मैंने बता दिए हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपके जितने भी आपके सातों महाद्वीप में इंपॉर्टेंट पर्वत हैं, है ना। एशिया का महत्वपूर्ण पर्वत है हिमालयास। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। एंडीज पर्वत कहाँ पर है? ध्यान से सुनेंगे। एंडीज पर्वत ये लिखा साउथ अमेरिका में। रॉकी पर्वत आपका उत्तर अमेरिका में है। और अपलेशियन माउंटेन उत्तर अमेरिका में। स्कैंडिनेवियन माउंटेन उत्तर अमेरिका में, है ना। अब आप देख लीजिए, ये आपको बहुत बढ़िया से याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप ढंग से देख लीजिएगा। ठीक, बहुत बढ़िया से ये आपके पर्वत हो गए हैं। कोई पूछे ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, आपको इमेज में भी दिख रहा है ना, है ये देखो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत ये रहा, एटलस पर्वत ये रहा, इमेज दिख रही है ना आपको। किस जगह भी है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक, आगे आते हैं, पर्वत हो गए। अब बात करते हैं आगे, है ना। तो पहले हम पर्वतों की ही बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैप है, देखो। अब देखो जो सबसे वेरी सारे कॉन्टिनेंट, इसमें सातों, इसमें ये जो हैं ये आपके 7 महाद्वीप,
7 महाद्वीप हैं आपके, मेरी बात ध्यान ध्यान से सुनेंगे सभी। आपके कितने, देखो आपके 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से महाद्वीप हैं, नाम बताओ। बताओ 7 महाद्वीप कौन कौन से, नाम बताओ। सबसे पहले कौन सा है बताइए। आप बोलोगे मैम सबसे पहले एशिया, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, हो गए 7। ठीक है, अब देखो एज, तो अब मैंने क्या करा, जो 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीपों की जो इंपॉर्टेंट खास बातें हैं, जो आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो सारी इसी पीडीएफ में बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई गई हैं, है ना। 7 महाद्वीप में क्या, देखो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप बताओ कौन सा है, तो आप क्या आंसर करोगे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीक्वेंस में, 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आप क्या आंसर करेंगे। 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप, बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं सबसे छोटू महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश नोरू, सबसे छोटा द्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और आपसे मुझे सबसे बड़ा, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट तो एशिया है, सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप, मतलब ऐसे करके पूछा जा सकता है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप ये है अफ्रीका, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। तो इनकी जो खास बातें हैं 7 कॉन्टिनेंट्स की, वो मैंने एक साथ लिखी हैं। 7 कॉन्टिनेंट की, जो 7 कॉन्टिनेंट्स एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं, वो एक ही क्लास, मतलब अच्छे से एक ही पीडीएफ में है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, ये वाली बात क्लियर हुई। हाँ जी मैम, है ना। दक्षिण अमेरिका को पता है क्या बोलते हैं, पक्षियों का महाद्वीप, पक्षियों का महाद्वीप बोलते हैं। अफ्रीका को अंध महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, अफ्रीका को अंध महाद्वीप बोलते हैं, अफ्रीका को अंध महाद्वीप, है ना। तो 1 नंबर पे कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप एशिया बताएंगे 1, दूसरे पे अफ्रीका, तीसरे पे उत्तर अमेरिका, चौथे पे दक्षिण अमेरिका, 5वें पे अंटार्कटिका, 6ठे पे यूरोप और 7वें पे ऑस्ट्रेलिया, ये हैं। ठीक है, क्योंकि और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, एक भी ज्वालामुखी नहीं है, एक भी वॉल्केनो नहीं है, एक भी ज्वालामुखी नहीं है, एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ये आप याद कर सकते हैं। एक भी ज्वालामुखी नहीं है, कोई सा भी ज्वालामुखी है ही नहीं, है ना। तो ये अब देखो, ये हो गए आपके 7 महाद्वीप, ये देख लीजिएगा आप बहुत अच्छे से। अब मैंने कहा कि 7 महाद्वीप की जो इम्पोर्टेंट खास खास बातें हैं, खास खास पॉइंट्स हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो मैंने एक साथ मर्ज कर दिए हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे 7 महाद्वीप का जिक्र होगा, एशिया का भी जिक्र है, अफ्रीका का भी जिक्र है, उत्तर अमेरिका का भी जिक्र है, तो दक्षिण अमेरिका का भी।
तो आपको इससे क्या समझना है? कभी आप ये कहो कि आरुषि मैम सातों महाद्वीप को अलग अलग करके पढ़ा दो, तो अलग अलग नहीं, मैंने एक साथ ही पढ़ाने की कोशिश करी है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही लेने की कोशिश करी है ना? अब बताओ सही है ना? ऐसे जो देखो अब ये कितने इम्पोर्टेंट है, ये एसएससी के हर एक एग्जाम में, कोई सा भी वनडे एग्जाम ले लो, पूछी जाती हैं सातों महाद्वीप की चोटियां, सातों महाद्वीप की जो पीक्स हैं वो आपको याद करनी है 7 कॉन्टिनेंट्स की। तो 7 कॉन्टिनेंट आपके यहाँ पे हैं। अब देखो एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एशिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट क्या है? एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। और ये है किस देश में? नेपाल में। तो पहली वाली बात याद हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं। जिलेंडिया 8वां महाद्वीप, लेकिन अभी जिलेंडिया के बारे में इतना कुछ है नहीं फिलहाल। 7 कॉन्टिनेंट से आप उनके बारे में ध्यान से याद कीजिएगा। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? देखिए ध्यान से, किलीमंजारो। किली करके ना, किलीमंजारो, ये तंजानिया में है। उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, ये अमेरिका के अलास्का में है, अमेरिका के अलास्का में है। और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ, ये अर्जेंटीना में है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि मैडम ने एक साथ सातों महाद्वीप की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब एक साथ ही डिस्कस कर रही हूँ, अलग से एक एक करके नहीं, मैं एक एक चीज यहीं पे बता रही हूँ। याद हुआ? ये वाला समझ में आया है ना कि एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। आगे बात करते हैं, सारी चोटियां आप याद करेंगे, ये आपका काम है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी बताओ, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी क्या लिखी है? माउंट विंसन मैसिव। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ना? ये पूरी याद करनी है। तो आप बोलेंगे माउंट विंसन मैसिव। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्बुर्ज, कहाँ पर है? रूस देश में। और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट विंसन मैसिव है वो अंटार्कटिका में ही होगी, वो अंटार्कटिका में ही होगी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्को, ये कहाँ है? न्यू साउथ वेल्स में। ये कहाँ पर है? न्यू साउथ वेल्स में। अब आप देखिए सातों चोटियां याद हो गई। 7 जो जितनी भी 7 पीक्स हैं कॉन्टिनेंट की, ये 7 पीक जितने भी महाद्वीप की, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करनी है। और मैंने एक साथ लिख दी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्को, ये है किस देश में? न्यू साउथ वेल्स में। न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। कहाँ है? न्यू साउथ वेल्स में स्थित। सातों याद हो गई, कोई दिक्कत नहीं ना? वेरी गुड, सातों महाद्वीप की। अब आते हैं वलित पर्वत, है ना? अब देखो, इधर देखो, अब कौन से महाद्वीप, सातों महाद्वीप में कहाँ वलित पर्वत है? सातों महाद्वीप की फिर बात स्टार्ट हो गई। सातों महाद्वीप में किस उसमें वलित पर्वत है? तो जैसे हिमालय, एशिया का वलित पर्वत बताओ कौन सा है? एशिया का वलित पर्वत आज सोने से पहले याद करेंगे। आज मैं ये पीडीएफ पूरी प्रोवाइड करवा दूंगी सातों महाद्वीप की मिक्स करके, ठीक है? वो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा, बिल्कुल ध्यान से। इसमें सारे जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, वो सारे यहाँ पे है। बिल्कुल बस तुम्हें आज याद करनी है। जैसे एशिया का जो वलित पर्वत है वो हिमालय है ना? मध्य यूरोप यानी यूरोप का जो वलित पर्वत है उसका नाम आल्पस पर्वत है। उत्तर अमेरिका का जो वलित पर्वत है उसका नाम रॉकी है। हो गए सातों, ठीक है? बहुत अच्छे से याद करना है, जो इंपॉर्टेंट है मैं सब बताऊंगी आपको। दक्षिण अमेरिका का वलित पर्वत कौन सा है? एंडीज, है ना? यूरोप का, एशिया और यूरोप में स्थित पर्वत कौन सा है? एशिया व यूरोप में स्थित यूराल पर्वत। यूराल पर्वत दोनों महाद्वीप में है, दोनों महाद्वीप में है। यूराल पर्वत कहाँ पर है? दोनों महाद्वीप में है। यूराल पर्वत कहाँ पर है? दोनों महाद्वीप में। तो यूराल पर्वत एशिया व यूरोप महाद्वीप में, मतलब इसमें 7 कॉन्टिनेंट्स की पूरी बातें हैं। ये आपको अच्छा लगा? मैंने 7 कॉन्टिनेंट्स एक साथ दे दिया। आप मुझे अपना थोड़ा सा बताइए, क्योंकि 7 कॉन्टिनेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे मिलेंगे आपको। अब देखो,
एटलस पर्वत है आपका, कहां पड़ता है? उत्तर पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। ये कहां स्थित है? उत्तर पश्चिम अफ्रीका में एटलस पर्वत। और ये कैसे पर्वत है? वलित पर्वत। मैंने कहा एटलस पर्वत कैसा है, आप तुरंत आंसर क्या करोगे? वलित पर्वत है। यूराल वलित पर्वत, एंडीज वलित पर्वत, सारे वलित पर्वत हैं। अब देखो ये तो वलित पर्वत खत्म हो गए, ठीक। फोल्ड माउंटेन बोलते हैं जिसे, फोल्ड माउंटेन जिसे बोलते हैं। अब आते हैं ब्लॉक पर्वत, विंध्याचल और सतपुड़ा। जब मेरी दिल्ली पुलिस की गागर में सागर मैराथन हुई थी, वहां पे भी मैंने बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है, कि सियरा नवादा है, ब्लॉक पर्वत, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत ये भारत के पर्वत हैं। तो विंध्याचल और सतपुड़ा ये ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल हैं, ठीक। इससे आपको बहुत अच्छे से सातों महाद्वीप के जो बेसिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बेहद अच्छे से याद हो जाएंगे, है ना। ये मैंने कोशिश करी, तो इससे आपके बहुत बढ़िया से तैयारी हो जाएगी। अब देखो अवशिष्ट पर्वत, आ से अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत के एग्जाम्पल कौन सा है? अरावली, रेजिड्यूल माउंटेन, है ना, रेजिड्यूल माउंटेन। तो ये आपका पता चल गया, ये आपके कौन सा अवशिष्ट पर्वत है, कौन सा ब्लॉक पर्वत है, कौन सा वलित पर्वत है। सातों महाद्वीप के मैंने सातों बता दिए, ठीक। कि और ये अब देखो तुम्हें एक ऐसे भी याद करना है, इधर आओ, कि दक्षिण, अगर मैं कहूँ एंडीज पर्वत कहाँ पर है, तो इस तरीके से तुम्हें ये भी याद हो जाएगा, फोल्ड जिनका निर्माण दो प्लेटों के टकराने से और फोल्ड से होता है, ठीक। इधर आइए, देखो एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो याद कर लेना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। यूराल पर्वत किस महाद्वीप में, तो आप क्या बोलोगे मैम? यूराल पर्वत तो दो महाद्वीपों में है, एक महाद्वीप में नहीं है, दो महाद्वीपों में है। एशिया व यूरोप में यूराल पर्वत दो महाद्वीप में है। मैम दिल्ली पुलिस में ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, यह आपकी गलत फहमी है। मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस में अगर मैं बात करूं ना, मैंने जो क्वेश्चन देखे हैं बच्चों के द्वारा भी, एक तो मांडवी नदी के बारे में बताया था, है ना, मांडवी नदी के बारे में। एक कोयना नदी किसकी सहायक नदी है, मांडवी नदी किस देश की है ये पूछा, कोयना नदी किसकी सहायक नदी है ये पूछा है दिल्ली पुलिस एग्जाम में। और एक तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है ये पूछा है, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है ये पूछा है। अक्टूबर नवंबर में वर्षा जो है किस स्टेट में होती है भारत में, ये जलवायु से संबंधित क्वेश्चन ये पूछा है, ठीक है। ये अक्टूबर नवंबर में, तो अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु में होती है, क्यों, है ना। और आया है मध्य मंडल आपको कहाँ में, कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर के बीच में देखने को मिलता है, मध्य मंडल के बारे में भी पूछा है। ये आपको गलत फहमी है कि ज्योग्राफी के मैंने क्वेश्चन देखे हैं, मैंने भी बहुत सारे बच्चों के देखे, तो वहाँ पे ये सब क्वेश्चन मुझे भी देखने को मिले हैं, ठीक है। ऐसा हाँ, मध्य मंडल और अक्टूबर नवंबर में जो वर्षा होती है अब वो तमिलनाडु स्टेट में होती है। मांडवी नदी गोवा की नदी है। कोयना नदी किसकी नदी है, तुंगभद्रा भीमा कोयना, यानी ये कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक है। तुंगभद्रा यानी ये किसकी है, तुंगभद्रा भीमा ये भी कृष्णा की है, ठीक है। हाँ, ये जो है आ रहे हैं 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। हर जो भी आपके चल रही है, शिफ्ट चल रही है, फर्स्ट शिफ्ट में 2 या 3, सेकंड शिफ्ट में 2 या 3, ठीक है। बस ये है, बच्चे भूल भी तो जाते हैं एग्जाम में, ये ऐसे मत कहो कि दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। हाँ, मैं खुद देखती हुई चल रही हूँ, हर डे का एनालिसिस करती हूँ कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, मेरे को भी पता चल रहा है, ठीक है। हाँ, ज्योग्राफी तो अब आपकी खत्म हो जाएगी, कल या परसों में खत्म करवा देंगे बस, क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक ही साथ आपको चीजें बता देंगे। पर्वत और चोटी में अंतर बताओ। पर्वत नोकीले होते हैं और बहुत ऊंचाई पर मिलेंगे, चोटी उनकी नीचे होती है। मैम ये सब आपने मैराथन में कराया? हाँ, ये सब मैंने मैराथन में करवा रखा है। बस आप नोट्स मत बनाओ वर्ल्ड ज्योग्राफी की तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी, वो पढ़ लीजिएगा, वो इनफ है, इतने परेशान नहीं हो। अब देखो फिर से 7 महाद्वीप के कुछ बातें आ गई जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करने हैं,
है ना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट 7 कॉन्टिनेंट्स के, फिर देखो ये पर्वत का नाम है दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं तो आप बोलोगे किस देश में मिलेगी, क्या लिखा हुआ है, न्यूजीलैंड में मिलेगी। व्हाइट पर्वत आपको कहाँ मिलेंगे, यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है, यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है। हाँ, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर है, जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर है, जर्मनी में, है ना। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में है। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर, अफ्रीका का जो सर्वोच्च शिखर है वो किलिमंजारो तंजानिया देश में है। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर क्या है, किलिमंजारो तंजानिया में है ना। ये याद रखने हैं, ये आपको याद। देखो अफ्रीका, इसमें देखो अफ्रीका महाद्वीप के विषय में भी बात हो गई, हुई ना। हाँ, ब्लैक फॉरेस्ट के विषय में बात हो गई और व्हाइट पर्वत के विषय में भी बात हो गई है। अब देखो एटलस पर्वत कहां पर है, अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में है एटलस पर्वत। आल्प्स पर्वत का सर्वोच्च शिखर माउंट ब्लैंक यूरोप में स्थित है। कहाँ स्थित है, कि आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, ऐसे पूछ ली जाएगी, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आल्प्स पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट ब्लैंक है, यूरोप में स्थित है। कहाँ है, यूरोप में स्थित है। और यूरोप तथा एशिया की सीमा बनाने वाले पर्वत कौन से हैं, यूरोप तथा एशिया की सीमा बनाने वाले पर्वत यूराल तथा काकेशस पर्वत है। कौन कौन से, यूराल तथा काकेशस पर्वत। ये भी पूछा जाता है, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों महाद्वीपों की बात चल रही है कि एक यूरोप महाद्वीप, एक एशिया महाद्वीप, इन दोनों की सीमा बनाने वाली, ये क्योंकि आपस में मर्ज हैं, है ना। यहाँ एशिया है तो यही यूरोप है, और एशिया और यूरोप आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसे सटे हुए हैं। आप देखोगे अलग नहीं है, जैसे ऑस्ट्रेलिया आपको अलग दिख जाएगा, अंटार्कटिका अलग दिख जाएगा, नहीं नहीं, ये एक साथ है। तो यूरोप तथा एशिया की सीमा बनाने वाले पर्वत, तो ये जो सीमा की इतना, ये सीमा की इतना भैया, ये एशिया है, इतना यूरोप, ये कैसे पता चलता है, यूराल तथा कॉकेशस पर्वत से पता चलता है। ये दोनों पर्वत आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में मर्ज हैं। मैप के माध्यम से देखोगे तो, मैप में दिखाएं, देखो ये दोनों आपस में मर्ज हैं। ये देखो ये मर्ज है ना, ये पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा ही मर्ज है। ये देखो ये मर्ज है, ये पूरे, ये यूरोप और एशिया मर्ज है। इधर आपका एशिया है और इधर आपका यूरोप है। बात ये आ रही है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब इन दोनों की जो अलग करता है वो कौन कौन करता है, कॉकेशस पर्वत और यूराल पर्वत। बाकी ये तो महाद्वीप हैं, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नीचे है अंटार्कटिका। तो ये आपके अलग ही हैं, ये आपके अलग ही दिख रहे हैं, लेकिन ये दोनों आपस में मर्ज हैं। तो मर्ज महाद्वीप कौन कौन से हैं ये आपको बताने हैं, यूरोप और एशिया महाद्वीप। यूरोप और एशिया की सीमा बनाने वाले पर्वत कौन से हैं, तो यूराल तथा काकेशस पर्वत हैं। दिखा दिया मैंने मैप में भी, ये देख लेना। आगे आते हैं नेक्स्ट पर। अब इसमें आते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स में जो प्रमुख पर्वतों का, पर्वत का टॉपिक फिनिश हो गया है। जो पर्वत हैं, पर्वत का टॉपिक फिनिश, मैं आपको बता दूं टॉपिक कौन कौन से फिनिश हो गए। पर्वत टॉपिक फिनिश, जो वर्ल्ड की चोटियां हैं, चोटियां जो प्रमुख चोटियां हैं वो कंप्लीट। 2 टॉपिक मैंने ये कंप्लीट करवा दी। पर्वत, विश्व के प्रमुख पर्वत आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, विश्व की प्रमुख चोटियां आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं विश्व के प्रमुख द्वीप, विश्व के प्रमुख द्वीप की बात कर लेते हैं। विश्व के प्रमुख द्वीप, जैसे वो कह रहा है, देखो द्वीप से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहला टॉपिक कंप्लीट, दूसरा टॉपिक कंप्लीट, तीसरा है द्वीप। कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, आप यहाँ पे आंसर करेंगे ग्रीनलैंड। संसार का सबसे बड़ा द्वीप। 3 टॉपिक खत्म हो गए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के, पर्वत, चोटियां और द्वीप, ये अभी चल रहा है, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड, 21.75 लाख वर्ग किलोमीटर। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, ये इंपॉर्टेंट है द्वीपों के, देखो प्रशांत का भी, प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी, 7.85 लाख वर्ग किलोमीटर। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप
कैपिटल एंड करेंसी, कैपिटल एंड करेंसी की मैं पीडीएफ दे दूंगी, वो वैसे याद कर लीजिएगा। मेडागास्कर 5.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। यहां तक हो गया? बताओ, थोड़ा सा पानी पी लूं। आई बात समझ में? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर 5.87 लाख वर्ग किलोमीटर। जापान का सबसे बड़ा द्वीप देखो ध्यान से, होन्शु, जापान। अब देखो जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत तो अपशिष्ट में दिया है। नहीं नहीं, मुझे पता है दिया अवशिष्ट में है, लेकिन ब्लॉक पर्वत में ही हमेशा याद रखिएगा आप। जी, ब्लॉक पर्वत में ही हमेशा याद रखिएगा, मेरे को पता है। संसार के, अब देखो एंटिलीज द्वीप कहाँ स्थित है, आपको एंटिलीज द्वीप, आपको इनके नाम भी तो 5-6 बार पढ़ने पड़ेंगे, वरना आप कहोगे हमने तो मैम आज तक नाम ही नहीं पढ़े, हमने तो आपको जाना ही नहीं है। तो ये याद करने हैं, एंटिलीज द्वीप 5 बार इनके नाम पढ़ोगे। एंटिलीज द्वीप, एंटिलीज द्वीप कहाँ स्थित है? आप बोलेंगे कैरिबियन सागर में। संसार के 5 सर्वाधिक आकार में सबसे बड़े द्वीप कौन से हैं? तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखो द्वीप में ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर एवं बैफिन द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है विश्व का? तो सबसे पहले नंबर पे यही है ना। मैंने आपको ऐसे, एक बच्चा कह रहा है मैम अगर जितना पढ़ाई उसमें से नहीं आएगा तो क्या होगा? ऐसे मत बोलो, मैंने सब बढ़ा रखा है, सब आएगा। अच्छा अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा, निगेटिव क्यों सोच रहे हो, है ना। एग्जाम हॉल में जाओ, आराम से पेपर दो और अच्छा ही होगा, सब बेस्ट होगा, बढ़िया होगा। आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ठीक है। अपने पे भरोसा रखो और ऊपर वाले से थोड़ा सा दुआ वगैरह करो, प्रेयर करो कि हमारा जो है जितने भी हम फैकल्टीज ने आपको पढ़ाया है उसमें से ही सब कुछ आ जाए। ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। आप ये क्यों बोल रहे हो कि मैम नहीं आया तो क्या होगा? आप ये बोलो ना कि आ जाए, ऊपर वाले आ जाए ऐसे करा करो ना, है ना। तो संसार के 5 सर्वाधिक आकार में बड़े द्वीप, पहले नंबर पर ग्रीनलैंड, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी, तीसरे नंबर पे बोर्नियो, चौथे नंबर पे मेडागास्कर, 5वें नंबर पे बैफिन द्वीप। आगे, हिंद महासागर में स्थित द्वीप कौन से हैं? हिंद महासागर में स्थित द्वीप बता दो, बताओ। यहाँ पे जो मैं आपसे पूछूं वही आंसर करो, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसको नोट करने का नहीं, जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा ना। मैंने आपको एक एक चीज पढ़ाई है और ऐसी पढ़ाई है कि आप याद रखोगे, हर पॉइंट पढ़ाया है मैंने, ये बात ध्यान रखना। एक बार ज्योग्राफी पढ़ के तो देखो मेरी क्लास में, ये हाँ मैंने आपको ज्योग्राफी ऐसे अच्छे से करवाने की कोशिश करी है कि आपका कोई एग्जाम ना छूटे ना, सब अच्छे से हो जाए। चलो अब, हाँ, तो हिंद महासागर के सबसे बड़े वो कौन से हैं द्वीप? मालदीव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हर एक एग्जाम में देखा है। आप देखना आ सकते हैं एसएससी में तो देखे हैं, जो भी सीजीएल वगैरह जैसे जीडी, ये सब आपको याद रखनी है। हिंद महासागर में स्थित द्वीप, तो जैसे मालदीव, मालदीव कहाँ पर है? हिंद महासागर में। सेशेल्स कहाँ पर है? हिंद महासागर में। चेगोस हिंद महासागर में। अल्दाब्रा हिंद महासागर में। फरकाहार हिंद महासागर में। डियो गार्सिया हिंद महासागर में। मॉरिशस हिंद महासागर में। श्रीलंका एवं मेडागास्कर हिंद महासागर में। बताओ। भारत की मैम पंचवर्षीय योजना, भी आपको पंचवर्षीय योजना इकोनॉमिक्स वाले सर कराएंगे, ओके। हाँ, जितना अच्छे से पढ़ाया है मैंने, बहुत दिल से पढ़ाया है, सच बता रही हूँ। चलो
तो ये याद हुआ, मालदीव हिंद महासागर में है, सेशेल्स कहाँ पर है, हिंद महासागर में, चैगोस कहाँ पर है, ये द्वीपों के नाम हैं। ये कहोगे मैम ये क्या लिख दिए आपने, तो ये आपको पता होना चाहिए, द्वीप है, द्वीप, ठीक है, हिंद महासागर में स्थित द्वीप। आगे, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। अब देखो, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछा जाता है, मैंने खुद कई बार के एग्जाम में देखा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप है कहाँ पर, आप बोलोगे मैम असम में है, असम स्टेट में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड और माजुली आइलैंड लोकेटेड ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम। फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप लुजोन द्वीप, लुजोन। म्यांमार का सबसे बड़ा द्वीप कोको द्वीप। कोको द्वीप कहाँ पर है, कोको द्वीप। नाम तो पढ़ा करो ना, जब तक नाम नहीं लोगे तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा। मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो बोलो ना कोको द्वीप, तो कोको नाम, कोको बोल दो, कौवा बोल दो, कुछ तो बोलो। कोको द्वीप है म्यांमार में। लुजोन, लुजोन, तो लुजोन द्वीप फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप है। लुजोन नाम जब तक नहीं बोलोगे ना, लुजोन, कि लुजोन तो अगर आ गया पेपर में तो फिलीपींस में बताया है ऐसे। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बोलो उसे, माजुली, जूही माजुली, जूली जूली करके, कि लास्ट में उसके जूली जूली है, वो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, जूली जूली करके। तो जूली तो आ रहा है, माजुली लड़की के नाम से याद कर लो, कि मैडम ने बनाया था लास्ट में लड़की का नाम आएगा जूली जूली, जूली जूली से याद कर लो। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं हम मरुस्थलों की। अब आपके पर्वत भी कंप्लीट हो गए है ना, चोटियां भी कंप्लीट हो गई जो इम्पोर्टेंट थी, द्वीप भी कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं मरुस्थल, जितने भी 7 महाद्वीप के मरुस्थल हैं इम्पोर्टेंट। ये आपका चौथा टॉपिक मरुस्थल का, ठीक है। एक टॉपिक पर्वत कंप्लीट, दूसरा चोटियां कंप्लीट, तीसरा द्वीप कंप्लीट, चौथा मरुस्थल कंप्लीट। रूबल खाली मरुस्थल कहाँ पर है, रूबल खाली सऊदी अरब में स्थित है। कहाँ, सऊदी अरब में। खाली, कोई खाली मरुस्थल भी है, रूबल खाली, याद नाम तो तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे, रूब अल खाली, रूबल खाली ऐसे। रूबल खाली कहाँ पर है, सऊदी अरब में। अल नफूद, अल नफूद मरुस्थल सऊदी अरब में, अल नफूद मरुस्थल सऊदी अरब में। दस्ते काबिर, काबिर मरुस्थल ईरान में, और इसे ग्रेट सोल्ट डेजर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। दस्ते काबिर, कबीर, कि काबिर नाम से भी कोई मरुस्थल है, कबीर ऐसे लड़के के नाम से याद कर लो, है ना। काबिर, तो काबिर कहाँ पर है, ईरान में। एक बच्चा कह रहा है मैम घास के मैदान और बता दीजिएगा। जी जी बिल्कुल बताऊंगी, अभी रुको आप, है ना। दस्ते लुट, बताओ लूट मार वाला भी मरुस्थल है कोई, लूट मार वाला मरुस्थल है, ऐसे याद करो। अच्छा मैम लूट मार वाला भी मरुस्थल है, वो है पूर्वी ईरान में, लूट मार वाला मरुस्थल पूर्वी ईरान में है। अच्छा गोभी के फूल वाला मरुस्थल भी है, आजकल गोभी बहुत चल रही है, गोभी के फूल का भी मरुस्थल है मंगोलिया में, गोभी के फूल का भी मरुस्थल है मंगोलिया में। दस्ते लूट मरुस्थल कहाँ पर है, लूट वाला मरुस्थल भी है और पूर्वी ईरान में। टकला माकन, टकला जो टकले टकले नहीं हो जाते लोग, टकला, टकला माकन चीन में। थार, थार तो मोस्टली सब बच्चे याद होंगे भारत में है। टकला जो गंजा, गंजा वाला मरुस्थल कहाँ है, चीन में, ऐसे करके याद करो, ठीक है ना, समझ आए। काबिर वाला मरुस्थल, दस्ते काबिर, दस्ते लूट ये है ईरान में, और लूट वाला ईरान में। गोभी, गोभी के फूल वाला मंगोलिया में, गोभी के फूल वाला मंगोलिया में है, गोभी के फूल वाला, कि गोभी मरुस्थल कहाँ पर है, मंगोलिया में। ठीक, आगे चलें। देखो अफ्रीका के, अब एशिया के मरुस्थल कंप्लीट हो गए हैं, एशिया के कंप्लीट, एशिया के मरुस्थल हो गए, एशिया के मरुस्थल कंप्लीट हो गए हैं, कंप्लीट, एशिया के मरुस्थल कंप्लीट हो गए हैं। आगे आते हैं अफ्रीका के मरुस्थल, एक मिनट,
हाँ, अफ्रीका की मरुस्थल देखिए, अफ्रीका की मरुस्थल यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये कहाँ स्थित है? उत्तर अफ्रीका में स्थित है। सहारा वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से पूछा जाता है एग्जाम में, देख लीजिएगा। सहारा, 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 सहारा समझ में आया? गोभी के, गोभी, गोभी याद कर लेना ऐसे। लीबिया मरुभूमि, लीबिया मरुभूमि अफ्रीका के उत्तर पूर्व में लीबिया का विशाल शुष्क क्षेत्र है। ठीक है, लीबिया मरुस्थल, लीबिया मरुस्थल कहाँ पर है? अफ्रीका में। लीबिया मरुस्थल कहाँ पर है? अफ्रीका में, याद कर लीजिएगा। अब आते हैं नूबियन मरुस्थल। नूबियन आपको सिर्फ याद रखना कि पूर्वी सूडान में है ना, पूर्वी सूडान में, पूरा मत याद करो आप। नूबियन मरुस्थल सूडान में, कहाँ? पूर्वी सूडान में, बस पूर्वी सूडान में। नामिब मरुस्थल अफ्रीका में, नामिब मरुस्थल अफ्रीका में, नामिब मरुस्थल अफ्रीका में है। जी आपको अच्छे से याद करना है, ठीक? चलो, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल इतने देशों में पाया जाता है, नामीबिया, बोत्सवाना व दक्षिण अफ्रीका में। और कालाहारी मरुस्थल की जो जनजाति है उसका नाम है बुशमैन जनजाति। ठीक है, ओकावांगो नदी कालाहारी मरुस्थल की जीवन रेखा है। ओकावांगो नदी कालाहारी मरुस्थल की क्या है? जीवन रेखा है ना। तो कालाहारी मरुस्थल आपको समझ में आया? ध्यान से, पीडीएफ में आपको सारा दे दूंगी, ये आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी आपके 4-5 टॉपिक हो गए हैं। उत्तर अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल, मैंने सारे मरुस्थल 7 महाद्वीप के 7 कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग लिखवाए हैं। देखो, एशिया के आप पढ़ा दिए मैंने, अफ्रीका के भी पढ़ा दिए मैंने, अब वो किसके पढ़ेंगे? उत्तर अमेरिका के। ये इसमें कंबाइंड पीडीएफ है, सारे 7 महाद्वीप की बातें इसमें मर्ज हैं, 7 कॉन्टिनेंट की बातें मर्ज हैं। देखो, उत्तर अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल कौन से हैं? चिहुआहुआन मरुस्थल, चिहुआहुआन मरुस्थल ये उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक, बस अब तो आपकी छुट्टी होने वाली है। सोनोरन मरुस्थल कहाँ है? उत्तर अमेरिका में। मोजेव मरुस्थल यूएसए की कैलिफोर्निया में। एरिजोना मरुस्थल आपका उत्तर अमेरिका में। पर हाँ, ये आपका कोर्स मंडे में पूरा कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छे से, जितनी भी चीजें हैं सारी। अब तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के 4-5 टॉपिक हो गए हैं। नदियां में करवाऊंगी, झीलें भी करवाऊंगी और घास के मैदान भी अभी करवाएंगे, है ना। हाँ, सब कुछ है आपका। दक्षिण अमेरिका के मरुस्थल देखो, दक्षिण अमेरिका के एक तो तुम्हें इंपॉर्टेंट है, अटाकामा मरुस्थल मकर रेखा पर स्थित है। उत्तर चिली व दक्षिणी पेरू में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल है कहां पर? उत्तरी चिली व दक्षिणी पेरू में स्थित है। ये जो अटाकामा, ये है विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल क्या है? विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल। अंदर के जो पॉइंट्स होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी आपको याद करने चाहिए। दिस इज द ड्राइस्ट डिजर्ट इन दी वर्ल्ड। अटाकामा मरुस्थल में किसके भंडार? अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार। विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान, देखो इधर आओ, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल पूछे तो अटाकामा मरुस्थल, विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान पूछे तो अरीका। अरीका कहाँ पर है? उत्तर चिली में स्थित है। पेंटागोनिया मरुस्थल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। पेंटागोनिया, पेंटागोनिया कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है। देखो, अब मरुस्थल भी आपके कंप्लीट हो गए।
ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल आपके 5 हैं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, सैंडी मरुस्थल, स्टुवर्ट मरुस्थल और सिम्पसन मरुस्थल। दक्षिण अफ्रीका की किम्बरले की खान हीरे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये आपके सारे मरुस्थल हो गए हैं, ये आपके क्या हो गए, सारे मरुस्थल हो गए। ठीक है, पर्वत आपकी कंप्लीट, चोटियां आपकी कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी की, वर्ल्ड जियो की आपकी पर्वत चोटियां, द्वीप कंप्लीट, मरुस्थल कंप्लीट, 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, पर्वत, चोटियां, द्वीप और मरुस्थल। ठीक है, 4 टॉपिक। अब आती है झीलें और नदियां, है ना। झीलें नदियां, झीलें नदियां और घास के मैदान कल करवा देंगे। ठीक है ना। झीलें, जो 7 महाद्वीप की झीलें हैं, नदियां हैं और घास के मैदान हैं, वो आपके कल की क्लास में हो जाएंगे। घास के मैदान ये होंगे आपके कल, ये होंगे कब, आपके कल, कल हो जाएंगे। और कल आपके सारे इंपॉर्टेंट चीजें तो निपट जाएंगी, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी की आपके 6 टॉपिक कंप्लीट हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी के 6 टॉपिक कंप्लीट, 6 टॉपिक कंप्लीट। और इसी में ही आप ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, याद रखना, 7 महाद्वीपों के बारे में है सब, 7 महाद्वीप के बारे में, 7 महाद्वीप के बारे में सब कुछ है टोटल E to Z। तो झीलों का क्या होगा, कल होगा, झीलें कल होंगी, कल की क्लास में झीलें, नदियां और घास के मैदान होंगे, ये आपको याद करवाने हैं कल की क्लास में। ठीक है, आज की क्लास में आपके 5-6 टॉपिक हो गए। आप बताओ सेशन अच्छे से लगा, याद कर लीजिएगा और आपका मंडे को सिलेबस खत्म करवा देंगे। जी जी, क्योंकि फिर इकोनॉमिक्स भी आपको करनी है ना, हाँ इकोनॉमिक्स भी आपको करनी है, तो मंडे में आपके ये सभी क्लियर हो जाएगा। मंडे में आप ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी और फिर जो है हमारे इकोनॉमिक्स की क्लास आपकी शुरू हो जाएगी। चलो, है ना। आज के लिए इतना ही, अच्छे से याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।